हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम हायर लेवल तक पहुंचेंगे और मेरा ये विश्वास है कि वर्ग 2 से पहले हम लोग 12th तक एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग बस थोड़ा सा मुझ पर फेथ बनाए रखना। और 6th क्लास से हम लोगों ने इसीलिए शुरू की है कि कभी कभी जो छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, जो बेसिक टर्म्स होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं अगर हम उनको रिवाइज़ नहीं करें। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना कि 6th क्लास की एनसीईआरटी है, बहुत बेसिक सी चीज़ें ये तो आती होंगी, बस एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इसमें देखो क्या इंपॉर्टेंट है, फाइबर से पहले यान बनता है और फिर फैब्रिक बनता है। मतलब फैब्रिक से पहले क्या बनता है, यान, और यान से मतलब यान किससे मिलकर बनता है, तो फाइबर से। तो फाइबर से यान, यान से फैब्रिक, और फैब्रिक यान से मिलकर बनता है और यान फाइबर से मिलकर बनता है। मतलब ये आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। कॉटन एंड जूट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। जो कॉटन और जूट है वो प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। वूल और सिल्क जो है वो एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, नेचुरल फाइबर है। वूल जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉट, और जो सिल्क है ड्रॉन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से इनको अच्छे से लर्न रखेंगे कि कहाँ से फ्लीस ऑफ शीप या फिर गॉट से ये इनकी जो खाल होती है उनसे मिलते हैं, या जो सिल्क है वो कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से हमको मिलता है। Synthetic fibers which are not obtained from plant or animal sources like polyester, nylon, rayon, acrylic, ये सब। कॉटन प्लांट्स यूजुअली ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म क्लाइमेट चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए। फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम शीट्स। जो फाइबर्स है मतलब जो बेसिक यूनिट है फैब्रिक की, फैब्रिक मतलब कपड़ा, उसकी जो बेसिक यूनिट है फाइबर, फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड बाय कॉमिंग प्रोसेस, दिस इज नॉन एज गिनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस आपकी चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न रख लेना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from fiber are called spinning. Arranging two sets of yarn together to make a fabric called weaving. Arranging two sets, ये two word याद रखना। Arranging two sets of yarn, yarn के two sets मिलकर एक साथ मिलकर फैब्रिक बनाते हैं, ये प्रोसेस वीविंग कहलाती है। और सिंगल yarn अगर यूज़ हो रहा है फैब्रिक बनाने में तो ये प्रोसेस निटिंग कहलाती है। ठीक है, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, ये याद रखना, स्टेम ऑफ जूट प्लांट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन, सीजन आप अच्छे से याद रखेंगे, रेनी सीजन। इन इंडिया जूट मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार। जूट प्लांट नॉर्मली हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज। कौन सी स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। देयर आर टू डिवाइसेस, टकला या टकला एंड चरखा फॉर स्पिनिंग। ठीक है, ये स्पिनिंग के लिए दो डिवाइसेस यूज होते हैं। नाउ वी मूव फर्दर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हम पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले इसमें एक टॉपिक था जो मतलब आप सबको पता होगा, जो मटेरियल के आर पार देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते हैं उन्हें ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार देख सकते हैं, ओपेक जिनके आर पार नहीं देख सकते। टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक, जो भूसे से, चारे से जो ग्रेन अलग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। विनोइंग क्या है, विंड से आप इसको याद रखेंगे, विनोइंग विंड। विनोइंग इज used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind. वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, विनोइंग कहलाती है, ये आप याद रखेंगे। द हैवियर component in a mixture settles after water is added to it. It is known as sedimentation. इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, मतलब जो नीचे तली में बैठ जाता है। When the water along with the dust is removed is called decantation. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जब वाटर को जो डस्ट पार्टिकल्स हैं अगर वो भी उसमें आ जाते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, ये प्रोसेस डिकेंटेशन कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, दैट इज एवापोरेशन, ये आप सबको पता होगा। और जो इम्पॉर्टेंट है कि वापस से वाटर वेपर से वापस से लिक्विड बन जाना, ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाती है। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर विच वी हैव टेकन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। अब हम बात कर रहे हैं, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स क्या है, ग्रीन और टेंडर स्टेम्स है, मतलब वो बहुत छोटे छोटे जो होते हैं। श्रब्स ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, इनमें ब्रांचेस होती हैं। और ट्री आप सबको पता है। फिर है प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो खड़े नहीं हो सकते खुद से। स्प्रेड ऑन ग्राउंड दैट आर कॉल्ड क्रीपर्स, क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स। एंड दोज टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, वो कहलाते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है। द पार्ट ऑफ लीफ
by which it is attached to the stem is called petiole. डंठल आपने अगर हिंदी में सुना हो, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल. द ब्रॉडर ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना. जो वो चौड़ा पार्ट होता है ना लीफ का चौड़ा पार्ट, दैट इज लेमिना. द लाइन्स ऑफ द लीफ कॉल्ड वेन्स. जो लाइन्स बनी होती हैं दैट इज वेन्स. प्रोमिनेंट लाइन इन विच द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिड रिप. जो बिल्कुल बीच से निकलती है. डिजाइन मेड बाय बीन्स इन अ लीफ कॉल्ड लीफ वेनेशन. इफ द डिजाइन इज नेट लाइक अगर स्ट्रक्चर है तो रेटिकुलेट, और ये डाइकॉट में है. ये आपके 11th-12th में आएगा, मैंने वहाँ से इसको पिक करके आपको यहीं पर एड ऑन कर दिया है. 6th क्लास में केवल रेटिकुलेट दिया था. इन द लीव्स ऑफ ग्रास दिया है. ये पैरेलल वेनेशन है, जहाँ पर पैरेलल तरीके से जो वेन्स होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं, और ये मोनोकॉट में देखा जाता है. वाटर कम्स आउट ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर. दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन. रॉ पोटैटो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी ज़रूरी होता है. ये फूड बनाती हैं अपना, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. आई नो ये बहुत बेसिक चीज़ें आप सबको पता होगा, लेकिन मुझे लगा 6th क्लास की NCERT से शुरुआत करना बहुत सही रहेगा, सो दैट जो भी टर्मोलॉजी है आप सभी लोग उससे अवगत हो जाएंगे. ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट तो है ही, उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट हमें मिले. स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर. स्टेम लीफ में वाटर सप्लाई करता है. लीफ लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो लीफ है वो वाटर को लॉस करती है, यहाँ पर लिखा है. नेक्स्ट अब हम रूट की बात कर लेते हैं. रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल एंड एंकर. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. एंकर द प्लांट टू द सॉइल मतलब ऐसे जोड़े रखता है. द मेन रूट इज टैप रूट. स्मॉलर रूट आर लेटरल रूट. मस्टर्ड ये आप याद रखेंगे एक डाइकॉट है, इसमें टैप रूट है. और लीफ वेनेशन में अगर बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन है. वीट एक मोनोकॉड है. फाइब्रस रूट इसमें पाई जाती है. टैप रूट और फाइब्रस रूट आप याद रखेंगे. पैरेलल वेनेशन है. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड द stem conduct these to leaves and other parts of the plant. We eat roots like, देखो कैरोट, ये मैंने फर्स्ट सेशन में आपको करवाया था कि कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप और टेपियोका आप और एक्स्ट्रा इसमें याद रख लेंगे. ये इन सब का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो रूट है. फ्लावर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम से मिलकर बना होता है. सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल रिस्पेक्टिवली इसके यूनिट्स हैं. सेपल ग्रीन कलर पार्ट है. पेटल डिफरेंट कलर्स हैं. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं. एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इसे हम फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th NCERT में बहुत अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे. अभी ये 6th क्लास की NCERT थी, इसमें इतना ही गिवन था, तो मैंने आप लोग को यहाँ पर इतना करा दिया. तो गाइज आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है मैं उनको एक ही सेशन में करा दूंगी, ताकि क्लास 6 की NCERT आपके 3 सेशन में ही कंप्लीट हो जाए. सेशंस अगर प्रीवियस नहीं देखें तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है. पसंद आ रहे हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सेशन को शेयर कर सकते हैं. जो लोग तैयारी कर रहे हैं TGT एग्ज़ाम की, DSSB वर्क, दो सारे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा. तो चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.